पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को खुला चैलेंज किया। कहा कैप्टन अमृतसर ईस्ट से सिद्धू के खिलाफ चुनाव लड़े, उन्हें सिद्धू और उनकी पॉपुलैरिटी का चल जाएगा पता। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं के टर्म एग्जाम की डेटशीट का ऐलान किया। इसके तहत 30 नवंबर से 11 दिसंबर तक 10वीं और 1 से 22 दिसंबर तक 12वीं के एग्जाम होंगे। टर्म 1 परीक्षा में छात्रों से केवल ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल पूछे जाएंगे। टर्म 2 में दोनों ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। कोरोना का टीका आने के बाद से ही वैक्सीन के मिक्स एंड मैच पर चर्चाएं तेज। प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल लैसेंट के स्वीडन में 7 लाख लोगों पर की गई स्टडी में पाया गया, दूसरी डोज के 2.5 महीने बाद एस्ट्राजेनेका और फाइजर की डोज लेने वाले लोगों में संक्रमण का जोखिम 67% तक कम था। वहीं एस्ट्राजेनेका और मॉडर्ना वैक्सीन की कॉम्बिनेशन की डोज लगवाने वाले लोगों में संक्रमण का खतरा 89% तक कम पाया गया। भारत में कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर का असर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। देश में एक्टिव केस की संख्या में कमी, नए केस में भी 10 से 20 हजार के आसपास आ रहे हैं केसेस। देश में बीते 24 घंटे में 12,338 लोग कोरोना की चपेट में, 19,454 लोग रिकवर। इस दौरान 164 लोगों ने गंवाई जान। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 24 करोड़ 18 लाख। इस महामारी से अब तक कुल 48 लाख से ज्यादा लोगों की मौत, जबकि 6 अरब 68 करोड़ से ज्यादा लोग वैक्सीनेट। ये आंकड़े जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने किए साझा। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने 24 अक्टूबर को होने वाले भारत पाक मैच का विरोध किया। कहा जम्मू कश्मीर में देश के नौजवान शहीद हो गए। 24 तारीख को भारत पाकिस्तान का T20 मैच होगा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी जी ने नहीं कहा था कि फौज मर रही है और मनमोहन सिंह की सरकार बिरयानी खिला रही है, लेकिन अब जब 9 सैनिक शहीद हो गए तो आप T20 खेलेंगे। कोरोना महामारी का प्रकोप कम होने के साथ ही हवाई यात्रियों की संख्या बढ़ने लगी। नागर विमानन महानिदेशालय के अनुसार सितंबर में देश में करीब 70,66,000 यात्रियों ने हवाई यात्रा की। ये सितंबर 2020 के मुकाबले 89% ज्यादा। तब 39.43 लोगों ने सितंबर में हवाई यात्रा की थी। केरल में हो रही जबरदस्त बारिश से नदियों तालाबों का जलस्तर बढ़ने के कारण 10 बांधों के लिए रेड अलर्ट जारी। खतरे को देखते हुए काकी डैम के 2 शटर खोल दिए गए। राज्य सरकार ने बारिश और भूस्खलन से हुई तबाही के कारण सबरीमाला में भगवान अयप्पा मंदिर को फिलहाल बंद रखने का लिया निर्णय। देश में पेट्रोल डीजल की बेतहाशा बढ़ती कीमतें आम जन की मुश्किलें प्रतिदिन बढ़ा रही। डीजल महंगा होने के चलते रोजमर्रा की चीजें महंगी, ये कीमतें निरंतर बढ़ रही हैं। अब तक तेजी से बढ़ते कीमतों के चलते देश के कई शहरों में पेट्रोल 117 रुपए प्रति लीटर के पार, डीजल ने भी लगाई शतक। हफ्ते के दूसरे दिन यानी आज बाजार नए शिखर पर खुले। पहले बार सेंसेक्स 62,156 और निफ्टी 18,602 के स्तर पर खुला। फिलहाल सेंसेक्स 330 पॉइंट चढ़कर 62,100 और निफ्टी 60 पॉइंट चढ़कर 18,530 पर कर रहा कारोबार। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 24 शेयर में खरीदारी और 6 शेयर में बिकवाली देखने को मिली।